अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 8 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा था और जो हमारी जो फाइल्स थी उनकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में, फोल्डर्स की सेटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे डिव्स के बारे में और मार्जिन्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो H1 टैग है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, और जो कि हमने यहाँ पे लिखा है विजिट उर्दू ट्यूटर्स वेबसाइट। और मैं यहाँ पे अगर लिखूँ मार्जिन लेफ्ट और 15 पिक्सल्स, पी एक्स मीन पिक्सल्स। और अगर आप यहाँ पे आप परसेंटेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, दो तीन ऑप्शन है आपके पास। लेकिन पिक्सल्स जो है वो वेबसाइट की फील्ड में आम है, यकीन आपको इसके बारे में मालूम होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो हेडिंग है H1 का जो टैग हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, वो 50 पिक्सल्स यहाँ पे मूव होके लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेकिन हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे मूव नहीं हुई, तो हमें यहाँ पे इमेज को भी मूव कराना है। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा img, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। हमारे पास इमेज भी आ गई है, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है वो मूव नहीं हुआ। अब अगर हम यहाँ पे एक एक जो हमारा जो एलिमेंट है उसके ऊपर ये टैग इस्तेमाल करें, मीन एक एक जो जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग को कॉल करा, फिर हमने इमेजेस को कॉल करा, फिर हम पैराग्राफ को कॉल करें, क्यों ना हम इसको एक साथ ही कॉल करते हैं कोमा का इस्तेमाल करते हुए। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और H1 के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोमा पी कोमा img। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो एक साथ यहाँ पे मूव हो रहे हैं 50% लेफ्ट साइड पे। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे H1 को कॉल कर रहे हैं, पैराग्राफ को और इमेज को, यकीनन हमारे वेबसाइट के पेज में एक इमेज नहीं होगी, एक H1 का जो टैग है वो नहीं होगा। तो एक साथ जितनी भी इमेजेस होगी वो सारी की सारी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पिक्सल 50 पिक्सल्स मूव हो जाएंगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाह रहे हैं कि एक इमेज जो है वो 50 पिक्सल्स मूव हो जाए और दूसरी इमेज जो है वो बरकरार हो। तो ये बहुत ही गलत है, हमें यकीनन ये हम नहीं चाहते। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ, और यस, हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। और अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिव्स का, जो कि एक सिर्फ हम इसको डिव्स को हम बकेट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो यकीनन आप किसी शॉपकीपर वगैरह से आप शॉपर मांगते हैं और सारी चीज़ उसमें डाल सकते हैं, तो आसानी से आप उसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिव्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ div और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं स्टैक को भी क्लोज कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे एंड में रखते, सेव। और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ div, और यहाँ पे हम इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, सेव, फ्रेश। और अब आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक साथ में इन जो तीनों जो मेरे पास हेडिंग है, इमेज है और जो मेरा पैराग्राफ है, इन तीनों को मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे H1 को अलग से मार्जिन दूँ और इमेज को अलग से मार्जिन दूँ। लेकिन हमारे पास अभी भी एक मसला है। अगर हम यहाँ पे एक इमेज को मिसाल के तौर पर हमने दो यहाँ पे डिव बनाई, मैं यहाँ पे दो डिव्स बना लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ से इसको, तो आप देखते हैं यहाँ पे भी इसके पास भी ये 50% का जो मार्जिन है वो यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे CSS में इसको div के तौर पे कॉल किया है। और div हमारे पास ये भी div है और ये भी div है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे साथ जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लासेस का। क्लासेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इसको स्टडी करें कि किस तरीके से डिव वगैरह जो है वो
ये मार्जिन्स वगैरह काम करते हैं। डिव मिसाल के तौर पर एक जिस तरह से मैंने आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एक बकेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे काफ़ी सारी डिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने पेज में, क्योंकि फिर वो अगर कोई डेवलपर इसको देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इतनी सारी डिव्स हमने क्यों इस्तेमाल करी। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम उसको डिव्स का ज़्यादातर इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीएसएस से उसको हम अलग से स्टाइल देने की कोशिश करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।